तो यारो कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 272 के बारे में। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है पेड किंगडम से, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेनोन एक रूम में एंटर करता है जहाँ पर मोरिस प्रेजेंट होता है। ज़ेनोन मोरिस से पूछता है कि डांटे की हालत अब कैसी है। मोरिस उसे बताता है कि वो उसे हर हालत में यहाँ पर फिक्स कर देगा और सिर्फ ये नहीं, वो यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मोरिस यहाँ पर मेंशन करता है कि किस तरह वो मार्स की मदद से डायमंड किंगडम से भागा था। तो उसे इस बात की खुशी है कि वो इस पेड किंगडम में आ गया और उसे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। डांटे यहाँ पर हील हो रहा होता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि वो वेट नहीं कर सकता कि वो दोबारा जाकर आस्था से फाइट करे। ज़ेनोन यहाँ पर मोरिस से पूछता है कि दूसरी प्रोविजन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मोरिस उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली चल रहा है और वो यहाँ पर लोटस से पूछता है क्या मैंने सही कहा। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर एक ट्यूब में खड़ा हुआ था। लोटस यहाँ पर सोच रहा होता है कि किस तरह चीज़ें यामी और विलियम वेंजेंस को लेकर काफ़ी बदतर होती जा रही हैं। इसके साथ ही सीन स्विच होता है आस्था और लिबे की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी यूनियन से बाहर आ चुके हैं। नॉच यहाँ पर सोचता है कि किस तरह आस्था और लिबे के यूनियन ने उसके मैजिक को यहाँ पर एरेज कर दिया और वो यहाँ पर हिट भी नहीं हुआ, उसका यहाँ पर माना जोन भी बिल्कुल गायब हो चुका है। आस्था यहाँ पर नाच से बोलता है कि उन्हें यहाँ पर जल्द से जल्दी करनी पड़ेगी और दूसरों के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन नाच ये सब करने से उसे मना कर देता है। आस्था ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और वो यहाँ पर उसकी वजह पूछता है किस तरह उसने ओलिबे को यहाँ पर डेविल यूनियन फॉर्म बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन वो क्यों उनके साथ अब जाकर ज्वाइन नहीं कर सकता। नाच यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उसका डेविल यूनियन फॉर्म जो है वो सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए था, उसने उसे अभी परफेक्टली मास्टर नहीं किया। तो अगर वो इसी के साथ बैटल में गया, इस कंडीशन में वो मारा जाएगा। नाच यहाँ पर बताता है कि किस तरह वो ब्लैक बुल्स को हमेशा अपने शैडो मैजिक की मदद से देख रहा होता था और उसे पता है कि आस्था के बारे में सब कुछ। वो आस्था को बताता है कि किस तरह वो पैदा हुआ विदाउट मैजिक के और किस तरह उसको डेविल ने यहाँ पर प्रोसेस किया। वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाच यहाँ पर कहता है कि जो लोग यहाँ पर सही होता है ज़रूरी नहीं कि उन्हें यहाँ पर रिवार्ड दिया जाए हर बात, लेकिन मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। जाने से पहले वो यहाँ पर आस्था को कहता है कि वो अपने गिमो डेविल को यहाँ पर छोड़ देगा ताकि वो यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग में उसकी मदद करेगा। और जाने से पहले वो यहाँ पर आस्था से कहता है कि वो उस पेड किंगडम की फाइटिंग में अपना फुल बेस्ट देंगे जब तक आस्था और लिबे आ नहीं जाते। और वो उसे कहता है कि अपनी ट्रेनिंग को यहाँ पॉलिश करो और जल्द से जल्द उन्हें ज्वाइन करना। ये सुनकर आगे गिमो भी यहाँ पर कामना शुरू कर देता है। उसे पता है कि किस तरह अगर नाच उसे छोड़ गया तो वो समझो यहाँ पर मारी जाएगा अगर उसे आज तक और लिबे का एक भी हिट लग गया। इसके बाद सीन दोबारा शिफ्ट होता है क्लोवर किंगडम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैजिक नाइट्स हैं वो अब स्पेड किंगडम की फाइट में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्लोवर किंगडम में हम देखते हैं कि यहाँ पर सब के सब लोग पेड किंगडम की फाइट के लिए रेडी हो रहे होते हैं। फुजिलियन नाच से पूछता है कि आस्था कहाँ पर है। नाच उसे बताता है कि आस्था बैटल को बाद में ज्वाइन करेगा, उसे अभी इस वक्त मजीद और वक्त की ज़रूरत है। जैक द रिपर कहता है कि अच्छा हुआ है कि वो भी फाइट में नहीं आ रहा, हमें उसकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। हेली सुनकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है कि आस्था यहाँ पर नहीं आया, लेकिन वो यहाँ पर अपने न्यू मैजिक टूल्स को यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है। नोजल उससे पूछता है कि जो रोप्स हेली ने बनाए हैं क्या वो बिल्कुल सही हैं। माकुसा उसे बताता है कि किस तरह जो सैली है वो मैजिक में एक्सपर्ट है, तो ये सब कुछ बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर सबके साथ बात कर रहे होते हैं। सेके जो यहाँ पर कांप रहा होता है किस तरह वो इस मिशन का पार्ट बना हुआ है। जैक उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन सैके को यहाँ पर सीरियस होकर फाइट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया तो वो पहले मैं उसे मार दूंगा। आगे नाच आगे सैके को बताता है कि उसे पता है कि सैके के पास शुरुआत से ही कोई भी स्किल नहीं है, तो जितना हो सके वो इन लोगों के लिए यहाँ पर सैक्रिफाइस के तौर पर काम करें। जाने से पहले नोजल पूछता है कि आस्था क्या वक्त पर आ पाएगा। यूनो उसको बताता है कि आस्था ज़रूर आएगा, लेकिन यूनो और जैक यहाँ पर बोलते हैं
उसके आने से पहले वो सब कुछ यहाँ पर निपटा देंगे। नोदल यहाँ पर कहता है अब सब के सब आ चुके हैं, तो अब सब के सब फाइट के लिए रेडी हो जाओ। ये सुनते ही आगे नाच शैडो कॉरिडोर को यूज करके सबको पेड किंगडम में ट्रांसफर करवा देता है। पेड किंगडम में हम देखते हैं कि मोरिस एक मॉनिटर को देख रहा होता है, जहाँ पर पेड किंगडम की रेसिस्टेंट टीम है वो बाहर आ चुकी है। हेल्बर्ट यहाँ पर इस सब पेड किंगडम रेसिस्टेंस वाली टीम को ये बता रहा होता है, उन्हें बताता है कि किस तरह किंगडम के जो लोग हैं वो कभी भी उसे रूलर के तौर पर नहीं देखते। ये सब कुछ बाहर हो रहा होता है कि अचानक से मैजिक नाइट की टीम कैसल के अंदर अराइव कर जाती है। नाच इन सब से कहता है कि उन्हें प्लान के बारे में याद है ना। बाहर रेसिस्टेंट की जो टीम होती है वो यहाँ पर सेंस करती है कि ग्राउंड यहाँ पर शेक होना स्टार्ट कर देता है और अचानक से उसमें से एक डीमन बाहर आता है। ज़ेनोन उसे यहाँ पर कहता है कि उसे पता था कि रेसिस्टेंस की जो टीम है वो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ करेगी और ऐसा वक्त आएगा कि किस तरह उसे यहाँ पर इस डेवल की जरूरत पड़ेगी। और वो आगे यहाँ पर रेसिस्टेंट टीम को बताता है कि ये लोग पेड किंगडम के कोई भी सिटीजन नहीं है, इस किंगडम को सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है। इसी वर्ड के साथ आगे यहाँ पर रिचुअल स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैजिक नाइट्स के जो लोग हैं वो कैस्टल की तरफ भाग रहे होते हैं। फुजिलियन पूछता है कि क्या बाहर के लोग सब ठीक है। नाच उसे श्योरिटी देता है कि वो सब के सब यहाँ पर ठीक है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एक फिगर बाहर आता है और डीमन को यहाँ पर जोर से पंच मारता है। रेसिस्टेंट टीम ये सब कुछ देखकर यहाँ पर शो हो जाती है और वो जो फिगर बाहर आता है वो और कोई नहीं बल्कि मैरियोलाना होती है। इसके साथ ही आगे सीन स्विच होता है नाच की तरफ, जिधर वो यहाँ पर क्लिफथ एडवेंट रिचुअल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा होता है। किस तरह जो उनके सेंटर वाले पार्ट में है वहाँ पर यामी और विलियम वेंजेंस प्रेजेंट है और उसके आसपास जो लोग हैं जो तीन वो हैं डार्क ट्राइडर्स। तो इसलिए हमें टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हर को एक एक टीम जाकर डार्क ट्राइड से लड़ेगी और उसे डिफीट करके यहाँ पर हम इस रिचुअल को तबाह कर सकते हैं और इसकी मदद से ये रिचुअल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नाच यहाँ पर इस बार की गारंटी नहीं देता कि कितना वो अगर एंटी मैजिक को यूज़ करके इस क्लिफट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेंगे तो हो सकता है कि वो यहाँ पर ब्रूट फोर्स को यूज़ करके यामी और वेंजर्स को यहाँ पर मार देंगे। क्या इस प्लान की वजह से वो लोग मुझे माफ़ कर पाएंगे? तो इसलिए हमें हर टीम को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो जाकर एक एक करके डार्क साइड को डिफीट करें। अगर हम में से कोई भी 3 टीम जो उनके डार्क डिसाइबल हैं उनसे एनकाउंटर करता है तो हर एक टीम में कुछ लोग होंगे 3, जिनमें से 3 जो लोग होंगे एक होगा नोदल सिल्वा, फुजिलियन, उसके बाद और डोरोथी। ये तीनों के तीनों उस डार्क डिसाइबल से फाइट करेंगे ताकि जो बाकी टीम है वो जाकर डार्क साइड को डिफीट करें। इसके साथ ही आगे सीन स्विच होता है कैसल के बाद, जिधर हम देखते कि मैरिलियोना के पंच से यहाँ पर डीमन को कोई भी अफेक्ट नहीं होता और उसे यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैरिलियोना यहाँ पर सोचती है कि किस तरह वो यहाँ पर स्ट्रोंगर बनी है, किस तरह उसने जैगरेड के मैजिक को एनकाउंटर किया, किस तरह वो यहाँ पर लावा के अंदर नहा चुकी है और साथ में वो नाच से भी फाइट कर चुकी है जो उसकी मदद करना चाहता था इस रेस्क्यू मिशन में स्ट्रोंगर बनने के लिए। मैरिलियोना नाच के इस डिसीजन को यहाँ पर एग्री करती है क्योंकि वो यहाँ पर चाहती है कि ताकि वो यहाँ पर ताकतवर लोगों से जाकर फाइट करे और जाकर यामी और विलियम को यहाँ पर बचाए। आगे हम देखते हैं कि मैरिलियोना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इसके साथ फाइट करने में और वो यहाँ पर अपना एक स्पेल एक्टिवेट करती है जिसका नाम होता है हेलफायर इनकार्नेट, जिसकी मदद से वो एक अलग की चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके साथ उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके साथ ही वो आगे जाकर डीमन पर अटैक करने जा रही होती है। डीमन अपने हाथ की मदद से इसे यहाँ पर रोकता है लेकिन वो जल्द से जल्द जाकर उसके हेड के पास पहुँच जाती है और उसे इतनी जोर से स्ट्राइक मारती है लिटरली डीमन जो है वो अपने बैक के बिलबोते पर यहाँ पर गिर जाता है। इसके साथ ही वो आगे यहाँ पर अपने फुल माना जोन को रिलीज करती है और इस डीमन को बहुत ही ज़्यादा पंचेस के साथ यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इस डीमन का पता नहीं शायद यहाँ पर मर चुका है या नहीं, लेकिन आगे सीन दोबारा स्विच होता है कैसल के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं
रिल और चार्लेट वो कन्फ्रंट करते हैं वैनिका को, और दूसरी तरफ यूनो और लांग्रिस है वो कन्फ्रंट करते हैं जैनन को। के साथ ही जैक द रिपर और नाच वो कन्फ्रंट करते हैं डॉन्टे को, और इसके साथ अब ये तीनों की तीनों टीम फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये एपिसोड यहीं तक था। अब आप लोगों को पता होगा कि अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रोबेबली इनकी फाइट ही देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज की थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर भी सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।